आप सभी को शुभ प्रभात। आपका दिन मंगलमय हो। आज हम पढ़ेंगे हिंदी उपन्यास का विकास और इसमें प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। तो इसे हम पहले पढ़ते हैं उद्भव और विकास। तो देखते ही हैं, उससे पहले देखते हैं कि उद्भव किस प्रकार होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो उपन्यास का शाब्दिक अर्थ है निकट रखी गई वस्तु। इसको दो भागों में उप और न्यास से मिलकर यह बना है, दो शब्दों से मिलकर उप और न्यास। तो उपन्यास हुआ। तो उप का अर्थ होता है समीप और न्यास का अर्थ है रचना, किंतु आधुनिक युग में इसका प्रयोग साहित्य के लिए होता है। उपन्यास वाक्यों का उपक्रम है, कथन का आरंभ है, इस तरह से। तो संभवतः उपन्यास महाभारत में पहली बार प्रयोग किया गया। यह शब्द रामायण में भी मिलता है, यह शब्द रामायण में भी मिलता है। मूल रूप से कल्पित और लंबी कहानी जो अनेक पात्रों एवं घटनाओं से युक्त हो, तो वह उपन्यास कहलाता है। अब देखते हैं इसका उद्भव। हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं के समान उपन्यास साहित्य भी आधुनिक काल की देन है। कुछ विद्वान हिंदी के उपन्यास को प्राचीन काल में संस्कृत में लिखे गए 10 कुमार चरित, कादम्बरी आदि की परंपरा में मानते हैं, परंतु उक्त संस्कृत ग्रंथों में उपन्यास के तत्वों का सर्वथा अभाव रहा है। कुछ आलोचक सूफी साहित्य के प्रेमाख्यानक ग्रंथों को उपन्यास के पूर्वजों की संज्ञा देते हैं और उनके साथ हिंदी उपन्यास का संबंध स्थापित करते हैं। इन तर्कों को विशेष महत्व न देकर हम केवल यही कहना चाहेंगे कि हिंदी के उपन्यासों का प्रेरणा स्रोत अंग्रेजी साहित्य ही है। और अंग्रेजी साहित्य भी है, बंगला साहित्य भी है। तो किस तरह से अंग्रेजी साहित्य, बंगला साहित्य, उसके बाद फिर इधर फिर इधर शुरुआत होने लगा। जो प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास है उसमें शुरुआत होने लगा था। तो प्रेमचंद पूर्व का जो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास माना जाता है कई लेखकों के दृष्टिकोण में, तो हिंदी गद्य का प्रवर्तन करने वालों में 4 नाम प्रमुख हैं: लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल और इंसा अल्लाह खां। इनके ग्रंथों में कथा कहानियों की प्रचुरता है। कुछ लोग इंसा अल्लाह खां कृतरानी केतकी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास बताते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंडित श्रद्धाराम फुलोरी जो थे उनके द्वारा रचित भाग्यवती उपन्यास की चर्चा की है। यह सन 1871 में प्रकाशित हुआ था। शुक्ल जी ने इस उपन्यास की प्रशंसा भी की है, पर न मालूम क्यों इसको हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास नहीं माना जाता है। वह लाला श्रीनिवास दास कृत उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास मानते हैं, जो सन 1882 में प्रकाशित हुआ था। 1882 में परीक्षा गुरु जो प्रकाशित हुआ था, हिंदी का मौलिक उपन्यास इसी को मानते हैं, परीक्षा गुरु को ही। और 1850 से 1900 तक उपन्यास रचना का प्रत्येक दशा में भारतेंदु के समय का आरंभ हो गया था। भारतेंदु ने स्वयं का एक उपन्यास जो हम्मीर हट लिखा था, जो अधूरा ही रह गया था। इस युग में अन्य लेखकों ने भी उपन्यास लिखे थे। सन 1877 में जो पंडित श्रद्धाराम फुल्लोरी ने भाग्यवती नामक सामाजिक उपन्यास लिखा था, जिसकी बहुत प्रशंसा हुई थी। यह अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास चाहे न हो, किंतु विषय वस्तु की नवीनता की दृष्टि से इसे हिंदी का प्रथम आधुनिक उपन्यास भी कहा जाता है। जैसे मौलिक उपन्यास भी इसको मानते हैं, परीक्षा गुरु को, तो आधुनिक उपन्यास भी कहा जाता है। इसके पूर्व सदानंद मिश्र और शंभुनाथ मिश्र द्वारा संपादित जिस मनोहर उपन्यास है जो 1871 में प्रकाशित हुआ था, उसका उल्लेख डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने भी किया है। वह एक तो संपादकों द्वारा संग्रहित और संशोधित होने के कारण निश्चय ही मौलिक नहीं है, दूसरे उसकी कथा वस्तु के किसी भी विषय को लेकर के कोई जानकारी न होने के कारण उसकी आधुनिकता भी विवादास्पद है। सन 1918 ईस्वी में प्रेमचंद का सेवा सदन उपन्यास जो है वह प्रकाशित हुआ था। यह हिंदी उपन्यासों के विकास क्रम में निश्चित रूप से नए युग के सूत्रपात का द्योतक है। बालकृष्ण भट्ट, किशोरी लाल गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास,
आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। बालकृष्ण भट्ट के नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 अजान 1 सुजान तथा बाबू राधा कृष्ण का निस्सहाय हिंदू उपन्यास इस युग के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। जो विकास की जो प्रथम अवस्था थी 1850 से 1900 ईस्वी तक, ये सब उपन्यास छोटे छोटे एवं उपदेश प्रधान उपन्यास हैं। इस युग में अन्य देशी विदेशी भाषाओं के उपन्यासों के हिंदी में अनुवाद भी हुए। ये अनुवाद बंगला, मराठी और अंग्रेजी भाषाओं के उपन्यासों के हुए। जैसे हमने बताया ना कि अंग्रेजी से शुरुआत हुआ, फिर बंगला से शुरुआत हुआ, मराठी से भी हुआ है। अनुवाद की इस परंपरा का आरंभ भारतेंदु रचित एक मराठी उपन्यास पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा थी। जो उस समय की जो परंपरा का आरंभ हुआ था, तो भारतेंदु द्वारा रचित एक जो मराठी उपन्यास पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा नामक अनुदित उपन्यास से मानना चाहिए। इस प्रकार इस युग में उपन्यास के क्षेत्र में छुटपुट प्रयास होते ही रहे और छोटे छोटे जो सामाजिक उपन्यास ही लिखे गए थे। इस उपन्यास एक लोकप्रिय एवं व्यवस्थित विधा का रूप ग्रहण नहीं कर पाया। सन 1900 को पार करते करते हिंदी उपन्यास की जड़ें जम गई और उनमें विकास के लक्षण प्रकट होने लगे। जो विकास के लक्षण जो होते हैं उसी समय से प्रकट होते रहे। इस युग में अनुदित और मौलिक दोनों प्रकार के अनेक उपन्यास प्रस्तुत किए गए थे। अनुदित उपन्यास प्रस्तुत करने वालों में से मुख्य हैं राधा कृष्ण वर्मा हैं, कार्तिक प्रसाद खत्री हैं, गोपाल राम घमरी हैं, ये सब हैं, रामचंद्र वर्मा आदि। तो और गंगा प्रसाद गुप्त ने पूना में हलचल नामक उपन्यासों को अनुदित किया था। हिंदी में उपन्यास रचना की प्रेरणा बंगला साहित्य से प्राप्त हुई थी। इसको तो हम रामचंद्र तिवारी से ही पढ़े थे कि उनकी रचना की प्रेरणा बंगला साहित्य से हुई थी। तो भारतेंदु युगीन हिंदी उपन्यासों पर विचार करते हुए आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि नाटकों और निबंधों की ओर विशेष झुकाव रहने पर भी बंग भाषा की देखा देखी नए ढंग के उपन्यासों की ओर ध्यान जा चुका था। इस समय तक बंग भाषा में बहुत से अच्छे उपन्यास निकल चुके थे, अतः साहित्य के इस विभाग की शून्यता शीघ्र हटाने के लिए उनके अनुवाद आवश्यक प्रतीत हुए। रामचंद्र शुक्ल इसको कहते हैं कि नाटकों और निबंधों की ओर विशेष झुकाव रहने पर भी बंग भाषा की देखा देखी नए ढंग के उपन्यासों की ओर ध्यान जा चुका था। इस समय बंग भाषा में बहुत से अच्छे उपन्यास निकल चुके थे, अतः साहित्य के इस विभाग की शून्यता शीघ्र हटाने के लिए उसके अनुवाद आवश्यक प्रतीत हुए। तो उपन्यास के लिए अगर पूछेगा भी तो हम सब इसको ये तो हमें याद होना चाहिए कि उपन्यास के बारे में भारतेंदु जी का मतलब रामचंद्र शुक्ल जी का क्या कथन है, किसका कथन है, यह ऑप्शन में दे देगा यह कथन, तो नेट सिलेबस में दे दिया, हाँ 4-5 वाक्यों का, तो हमें पता होना चाहिए कि किस लेखक का है यह कथन। और इससे स्पष्ट है कि हिंदी लेखकों का ध्यान नए ढंग के उपन्यासों की ओर, रचना की ओर, बंग भाषा की देखा देखी आकृष्ट हुआ था। इसमें संदेह नहीं कि भाग्यवती की रचना 1877 के पूर्व ही बंगला में सामाजिक और ऐतिहासिक दोनों ही प्रकार के कई उपन्यास लिखे जा चुके थे। अब हम देखते हैं कि प्रेमचंद पूर्व जो प्रथम उत्थान के नाम से दिया है हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक, तो इसमें देखते हैं कि कितने उपन्यासकार हैं, उनके उपन्यास हैं, कौन श्रेष्ठ इसमें माना जा रहा है। तो ये अब यह देखते हैं, शुरू करते हैं। हिंदी में नावेल के अर्थ में, नावेल तो इंग्लिश में कहा जाता है उपन्यास को ही, तो हिंदी में नावेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना जो है मालती के लिए किया था। ब्रजरत्न दास के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से एक उपन्यास लिखा था। हिंदी का प्रथम उपन्यासकार एवं प्रस्तोता कौन है? तो प्रस्तोता हैं डॉक्टर गोपाल राय, उपन्यासकार हैं पंडित गौरी दत्त, उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी में। डॉक्टर विजय शंकर मल्ल प्रस्तोता हैं, उपन्यासकार हैं श्रद्धाराम फिलोरी, उनके उपन्यास है भाग्यवती 1877 ईस्वी। श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में। श्री रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है, जिसको हम बता चुके ना
तो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है, जो अंग्रेजी के ढंग का माना जाता है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। प्रेमचंद पूर्व उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास निम्न है। गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी 1870, ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय वामा शिक्षक 1872। श्रद्धाराम फिल्लौरी भाग्यवती। लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु 1882। बालकृष्ण भट्ट नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, 100 अजान 100 जान। तो नूतन ब्रह्मचारी 1886, रहस्य कथा 1879, 100 अजान 100 जान 1892। राधा कृष्ण दास का है निस्सहाय हिंदू 1890। ठाकुर जगमोहन सिंह का है उपन्यास श्यामा स्वप्न 1888। लज्जाराम मेहता का है धूर्त रसिकलाल 1889। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899। आदर्श दंपति 1904। बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख देवी 1907। आदर्श हिंदू 1914। लज्जाराम मेहता का। किशोरीलाल गोस्वामी का है लवंगलता व आदर्श बाला 1890। स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1889। लीलावती व आदर्श सती 1901। तो किशोरीलाल गोस्वामी में वाह दिया हुआ है। चपला व नव्य समाज 1903। पांचवा है तरुण तपस्विनी व कुटीरवासिनी 1906। पुनर्जन्म व सौतिया डाह 1907। माधवी माधव व मदन मोहिनी 1909। अंगूठी का नगीना 1918। तो यह किशोरीलाल गोस्वामी जी का है, जिसमें वाह लिखा हुआ है शब्दों के बीच में। अयोध्या सिंह उपाध्याय का है अधखिला फूल 1907। ठेठ हिंदी का ठाठ। तो अधखिला फूल ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है। ब्रजनंदन सहाय का है सौंदर्योपासक 1912। राधाकांत 1918। मन्नन द्विवेदी का है उपन्यास रामलाल 1917। जैसे एक नाम होता है ना, उस तरह से इनका उपन्यास भी है रामलाल मन्नन द्विवेदी का। राधिका रमण प्रसाद सिंह का है वन जीवन व प्रेम लहरी। यह भी राधिका रमण प्रसाद भी वा शब्द किए हैं, 2 शब्दों के बीच में इनका उपन्यास वा से ही जुड़ा है। अब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔधकृत ठेठ हिंदी का ठाठ जो है, उपन्यासों को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। राधा कृष्ण दास कृत निस्सहाय हिंदू हिंदी का पहला उपन्यास है, जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है। यह गोवध निवारण के लिए लिखा गया था। गोवध निवारण के लिए, गौ हत्या के लिए लिखा गया था कि गौ हत्या करना उस जो करते हैं तो उसके निवारण के लिए लिखा गया था। किशोरीलाल गोस्वामी कृत स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1889 वैश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास है। कौन सा? किशोरीलाल गोस्वामी का स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1889 ईस्वी में लिखा गया था, वैश्या जीवन पर आधारित। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। डॉक्टर गोपाल राय पंडित रामकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार मानते हैं। डॉक्टर गोपाल राय पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार मानते हैं, लेकिन किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है कई लेखकों के द्वारा। प्रेमचंद पूर्व हिंदी के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। किशोरीलाल गोस्वामी के हैं उपन्यास हृदयहारिणी व आदर्श रमणी 1890। तारा 1902। राजकुमारी 1902। कनक कुसुम व मस्तानी 1903। लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा 1918। सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हल 1905। गंगा प्रसाद गुप्त का है पृथ्वीराज चौहान। गंगा प्रसाद गुप्त का है ऐतिहासिक उपन्यास पृथ्वीराज चौहान। कुंवर सिंह सेनापति 1903। पृथ्वीराज चौहान 1902 में था। कुंवर सिंह सेनापति 1903। हम्मीर 1904। जयराम दास गुप्त का है कश्मीर पतन 1907। माया रानी 1908। नवाबी परिस्तान व वाजिद अली शाह 1908। कलावती 1909। किसका है? जयराम दास गुप्त का। राम नरेश त्रिपाठी है वीरांगना का 1911। मथुरा प्रसाद शर्मा
का उपन्यास है? ऐतिहासिक उपन्यास नूरजहां बेगम व जहांगीर 1905। ब्रजरंजन सहाय का है लालचीन 1916। मिश्र बंधु का है वीरमणि 1917। श्याम सुंदर वैद्य का है पंजाब पतन। श्याम सुंदर वैद्य का क्या है? पंजाब वतन। कृष्ण प्रसाद सिंह का है वीर चूड़ामणि। निस्सहाय हिंदू जो है हिंदी प्रथम पूर्ण उपन्यास है जिसमें नाटकीय पद्धति पर प्रसंगों के निर्माण तथा कथाओं के युगपत संक्रमण की प्रविधि अपनाई गई है। देवकीनंदन खत्री को हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। देवकीनंदन खत्री को हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। देवकीनंदन खत्री के प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित हैं। चंद्रकांता 1888, चंद्रकांता संतति जो 24 भागों में है 1996, 1996 दो बार। नरेंद्र मोहिनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, कुसुम कुमारी 1899, काजर की कोठरी 1902, अनूठी बेगम 1905, गुप्त गोदना 1913, भूतनाथ 6 भाग है और अधूरा रह गया था 1907। तो देवकीनंदन खत्री के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने अपने पिता द्वारा जो था भूतनाथ जो लिखा गया था उसके शेष भाग को पूरे किए थे दुर्गा प्रसाद खत्री, देवकीनंदन के पुत्र। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता रहा है और माना जाता है। गोपाल राम गहमरी के प्रमुख उपन्यास हैं अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकती लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, जासूस की भूल, अद्भुत खून आदि। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी के अन्य महत्वपूर्ण औपन्यासिक रचनाएं हैं भुवनेश्वर मिश्र, घराऊ घाट, बलवंत भूमिहार 1996, घराऊ घाट 1894, बलवंत भूमिहार 1896। राधाचरण गोस्वामी का है सौदामिनी 1891, कुंवर हनुमंत सिंह का है चंद्रकला 1893, जैनेन्द्र किशोर का है गुलेनार औपन्यासिक रचना है। जैनेन्द्र किशोर का है गुलेनार 1907, गंगा प्रसाद गुप्त का है लक्ष्मी देवी 1910, अवध नारायण वी माता 1916, ब्रजनंदन सहाय का है राजेंद्र मालती अद्भुत प्रायश्चित 1901, राजेंद्र मालती 1897, अरण्यबाला 1915 किसका है? ब्रजनंदन सहाय का। कुंवर हनुमंत सिंह कृत चंद्रकला 1893 हिंदी का प्रथम उपन्यास है। कुंवर हनुमंत सिंह कृत चंद्रकला 1893 हिंदी का प्रथम उपन्यास है जिसमें स्त्रियों के बलात् शोषण का अंकन किया गया है। पंडित बालकृष्ण भट्ट कृत 100 अजान 1 सुजान 1892 हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में द्वितीय उत्थान प्रेमचंद युग। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को।